आवाज़ सुना आपने कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बिना आलू वाले, बिना घी से अब तक का सबसे आसान तरीके से बनने वाला सिर्फ 2 मिनट में गेहूं के आटे, सूजी और आलू का डोसा। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कभी भी आप मिनटों में बना सकते हैं। साथ ही में हम सिर्फ 2 मिनट में चटपटी चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं और अब हम कच्चे आलू को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात, आपको बड़े आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। काटने के बाद आलू को पानी में डाल के रखें ताकि स्टार्च भी निकल जाए और काले ना पड़े। और अब हम तुरंत मिक्सी का जार लेते हैं, इसमें डाल देते हैं धुले हुए कच्चे आलू। साथ ही डाल दीजिए एक छोटा सा प्याज। तो अगर आप प्याज स्किप करना चाहते हैं दोस्तों तो पूरी तरीके से कर दीजिएगा, तभी नाश्ता अच्छा बनेगा। आप 3 से 4 लहसुन की कली डाल दें, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, हाफ टी स्पून जीरा, 5 से 6 करी पत्ता बिना पानी डाले कुछ सेकंड के लिए पीस लें। तो लीजिए कुछ सेकंड के लिए आलू प्याज को क्रश कर लिया है। और अब डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी मोटी बारीक आप कोई भी ले सकते हैं। सूजी को आप कटोरी से भी माप सकते हैं। साथ ही में बाइंडिंग के लिए डाल दीजिए 1/4 कप गेहूं का आटा, टेबल स्पून के नाप से 4 चम्मच। और अब 1/4 कप दही डाल दें। साथ ही डाल दीजिए आधा कप पानी। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। वापस से पीस ले। तो लीजिए वापस से कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है और बिल्कुल स्मूथ बैटर हमारा तैयार है। और अब एक बोल में निकाल लीजिए। जार में हम 2-3 चम्मच पानी डालते हुए सारी बैटर को निकाल लेंगे। एक बार मिला ले। तो मिक्सी में सभी चीज़ों को मिला लिया है तो फटाफट नाश्ता हमारा बन जाता है। लेकिन अभी सूजी फूली नहीं है, इसलिए हम 2 से 3 मिनट बैटर को रेस्ट पे रखते हैं ताकि सूजी फूल जाए। तब तक हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चटनी है, हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मिक्सी के जार में डाल दीजिए करीब 50 ग्राम धनिया पत्ती, 1 से 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन, 1 टेबलस्पून मूंगफली। मूंगफली को 2 मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर लिया है और छिलका नहीं निकाला है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। खटास के लिए 1 चम्मच दही डाल दें। तो ये ताजी दही है, आप दही के बदले नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर इमली का पल्प डाल सकते हैं। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और पीस लेते हैं। तो लीजिए चटनी पीस के तैयार है। एक बोल में निकाल ले। तो इसी तरीके की थोड़ी पतली चटनी आप भी बनाइएगा, क्योंकि मूंगफली डाले है ना, तो थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी। टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो चटनी को आप इसी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तड़का लगा दीजिएगा तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो 1/4 टीस्पून राई डाल दे, 1/4 टीस्पून जीरा, कुछ करी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। तड़का तड़क चुका है, अब गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल दें। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान टेस्टी चटपटी चटनी तैयार है। तो आप इस चटनी को ब्रेकफास्ट में चावल, दाल, किसी भी प्रकार के स्नैक या फिर साउथ इंडियन रेसिपीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। और इस नाश्ते के साथ ये चटनी खाएंगे तो नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इधर बैटर भी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो इसी तरीके का बैटर होगा, ना बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतला और ना ही गाढ़ा। तो जो ओरिजिनल डोसा होता है ना दोस्तों, बस आपको बैटर उसी तरीके से गाढ़ा रखना है। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तब बिल्कुल आखिर में डालिएगा 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, मीठा सोडा। ऊपर से 1 चम्मच पानी भी डाल दें और वापस से हम नाश्ते के घोल को मिला लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब बनाना हो तभी सोडा मिलाएं। टोटल मैंने अभी तक 180 ml यानी 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए बिना देर किए डोसा बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा तेज गर्म हो गया है और अब हम थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम टिश्यू पेपर या किचन टॉवल से तवे को पोंछ लेते हैं और चिकना तवा तैयार कर लेते हैं। और अब हम फ्लेम को कम कर देते हैं और इस तरीके से 1 बड़ा चम्मच यानी 1 लैडल बैटर तवे पे डालते हैं।
चम्मच को इस तरीके से हल्के हाथों से गोल गोल चलाते हुए हम फैलाएंगे। तो देखिए कितने आसानी से डोसा फैल रहा है। तो हम अक्सर देखते हैं कि जब हम पहला डोसा फैलाते हैं तो वो टूटने लगता है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी सूखना शुरू हो गया है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इस तरीके से तवे को बीच बीच में हिलाते हुए चारों तरफ से आंच लगा लेंगे। तो करीब 1 मिनट हो चुका है और अब आपकी इच्छा हो तो घी या ऑयल थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो इस टाइम घी या ऑयल लगाइएगा तो डोसा क्रिस्पी बनेंगे और डोसे पे अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। तो 1 मिनट के बाद आपकी इच्छा हो तो फ्लेम को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, यानी लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लाइट गोल्डन कलर आने लगा है, यानी पीछे से बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं। जब अच्छे से सीख जाएंगे तो खुद ब खुद तवे को छोड़ देंगे। तो एक बैच को बनने में आपको 2 से 2.5 मिनट का टाइम लग जाएगा। जब अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आ जाए ना, तब आपको पलटी कर लेना है। आप देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मेरे उलटने से ही पता चल रहा होगा कितना ज़बरदस्त और कितने आसान तरीके से फ्लेवरफुल डोसा बनके तैयार है और कितने आसानी से खुद ब खुद तवे को छोड़ दिया है और कलर कितना प्यारा आया है। हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है और थोड़ा प्याज डाला है, करी पत्ता डाला है। तो बिना चटनी का भी आप खाएंगे ना ये डोसा को तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों मेरे साथ आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिए। तो इस डोसे की सबसे अच्छी बात ये है कि कैसे भी आप बना लीजिए, एक बार में परफेक्ट बनेगा और फटाफट बनके तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये घंटों तक क्रिस्पी करारे रहते हैं। तो सीधे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये सूजी आटे का डोसा नॉन स्टिक की तवा या फिर डोसे तवे पे ही बनाएं। तो अगर आप ये डोसा लोहे के तवे पे बना रहे हैं तो तवे को तेज़ गरम करके पानी के छिट्टे डाल के ऑयल लगा के अच्छे से चिकना कर लीजिएगा, तब डोसे अच्छे बनेंगे। वापस से फ्लेम को हाई किया मैंने और तवा को तेज़ गरम कर लिया है। तो बस जैसे हमने पहला डोसा बनाया था उसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे बना लेंगे। तो लीजिए दूसरा डोसा भी सेक के तैयार है। जाली आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है। तो हम इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा सोडा और दही डाला है, आप भी डाल के बनाएं। तो अगर आप क्रिस्पी डोसा चाहते हैं तो 30 सेकंड के लिए ज़्यादा सेक लीजिएगा। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो 30 सेकंड कम सेक लीजिएगा। तो अब मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए कितना करारा बना है। कहीं कोई परेशानी नहीं आई है। तो बस हम प्लेट में फटाफट निकाल लेते हैं और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। वैसे तो ये डोसा दूसरी तरफ से नहीं सिकता है, लेकिन मैं आपको एक बार पलटी करके दिखा देती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है ना, इसलिए बहुत ही प्यारा फटाफट कलर भी आ जाता है। देखिए तो हमने सारे डोसे बना लिए हैं, गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी तक क्रिस्पी है। तो सिर्फ 2 ही नहीं, आपके भी सारे डोसे इसी तरीके से परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से आप चटनी बना के 1-2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा खट्टा ना डालें। तो पहले भी मैंने कई अलग अलग तरीके से डोसा बनाना बताया है, लेकिन इस डोसे को बनाइएगा तो और भी ज़्यादा आपको आसान लगेगा। 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी तेज़ गरम तवे पे लो फ्लेम पे बैटर फैलाएं और 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएं और उसके बाद जब ऑयल लगाएं तो लो टू मीडियम फ्लेम कर दें। हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है ना और थोड़ा प्याज डाला है, इसलिए कलर कितना शानदार आया है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 6 से 7 डोसे बन जाएंगे। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा क्रिस्पी है, बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेंगे और जब ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में लाइट खाना हो तब खाएं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें। फ्लेवर से भरा हुआ है और आपने देखा बनाना कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो एक बार बनाना तो बनता है। गर्मा गर्म खाएंगे तो इसी तरीके से क्रिस्पी रहेंगे। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं, 1 कप सूजी और आधा कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस चटनी संग खाएंगे तो हफ्ते में 2 बार इस नाश्ते को बनाना पसंद करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।